जगत की शक्ति हैं, जीवन की युक्ति हैं। वो ही जगत माता, वो ही आदि शक्ति हैं। और इन्हीं देवी की उपासना का पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन विशेष सवारी या वाहन में होता है। मां की सवारी से ही आने वाले समय का अनुमान लगाया जाता है। वैसे तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसीलिए उन्हें शेरावाली भी कहते हैं। नवरात्रि में माता रानी का आगमन और प्रस्थान विशेष वाहन पर होता है। इसी वाहन के आधार पर देश दुनिया की स्थिति, फसल, प्रकृति और मानव जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए नवरात्रि में मां दुर्गा की सवारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिषीय मतगणना के अनुसार इस बार मां भगवती का आगमन हाथी पर सवार होकर है। मां भगवती का हाथी पर आना राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेमियों के लिए, देशभक्तों के लिए और सनातन प्रेमियों के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है। हाथी पर सवारी राष्ट्र उन्नति, ऐश्वर्य वृद्धि, सभी प्रकार के समस्याओं का नाश और सभी प्रकार से कल्याणकारी है। जो भी भक्त इस नवरात्रि में मां भगवती की प्रेम पूर्वक तरीके से साधना उपासना करते हैं, उन्हें यश, कीर्ति, वैभव, संपन्नता प्राप्त होती है। आप सब भी राष्ट्र प्रेम को हृदय में रखकर मां भगवती की उपासना करें। आप सभी का कल्याण होगा। जय जगदम्बा भवानी। मां दुर्गा के आगमन या विदाई का वाहन क्या होगा, इसे दिन के अनुसार तय किया जाता है। इसीलिए हर बार माता रानी की सवारी अलग अलग होती है। जैसे नवरात्रि की शुरुआत रविवार के दिन से हो रही हो तो माता रानी का वाहन हाथी रहेगा। मान्यता है कि हाथी पर माता के आगमन का संकेत समृद्धि और संपन्नता का सूचक है। इसका आशय है कि अच्छी वर्षा होगी, जिससे खेती अच्छी होगी और लोगों का कल्याण होगा। देखिए, माँ तो माँ है, वो तो प्यार से माँ कहने मात्र से द्रवित हो जाती है। फिर भी जो श्रद्धालु जन उसकी उपासना करना चाहते हैं तो वो शास्त्रोक्त विधि से, जैसा कि सप्तशती में वर्णित है, कलश स्थापन करके, जौ बीज कर, फिर 9 दिन जैसा भी अपने सामर्थ्य अनुसार माँ भगवती का पाठ आदि करके, नवमी के दिन कन्या पूजन करके इस व्रत आदि को संपन्न कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि विद्या समस्तास्तव देवी भेदः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। मतलब संसार की समस्त विद्याएं माँ का ही स्वरूप हैं और संसार की समस्त स्त्रियां माँ की प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं। आप नवरात्रि में माँ भगवती जगदम्बा का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो माँ भगवती की अहेतु की कृपा आपको प्राप्त होगी, निश्चित ही प्राप्त होगी, क्योंकि वह सभी उसका जनक स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात स्वरूप है। उनका सम्मान अवश्य करें, तभी यह नवरात्रि पूर्ण फलदायी होगी। कन्या पूजन को, जिस कन्या को आप बचपन में पूजते हैं ना, उसे बड़े होने पर भी वैसा ही सम्मान और आदरणीय पूजनीय भाव रखें, तो वो भगवती की कृपा उस कन्या के माध्यम से आपको अवश्य प्राप्त होगी। जय जगदम्बा भवानी। शशि सूर्य गजरुड़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरु शुक्रेच दोलायम बुद्धे नौका प्रकृतिता। इस श्लोक के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि का आरंभ रविवार या सोमवार से हो तो मां हाथी पर आती हैं। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार से हो तो मां अश्व यानी घोड़े पर आती हैं, जबकि बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने पर मां दुर्गा का आगमन नाव पर होता है, जो कि मंगलकारी होता है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माता रानी पालकी में आती हैं, जिसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है।